हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब गाइस? आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। अभी आप में से कई लोग, तरह तरह के लोग मुझे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो खास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे ऑन पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों, आप में से भी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना अभी, वो हर कोई अलग अलग तरीके का है। यानी कि हर किसी की बॉडी की कैटेगरी अलग है, हर किसी की बॉडी का कंपोजिशन अलग है, जेनेटिकली हर कोई अलग अलग बनने का है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि आप किस बॉडी कैटेगरी में आते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपका ऐसा क्यों है। अगर आप कोई अच्छी बॉडी कैटेगरी में, आपका बॉडी का कंपोजिशन बदलना है, आपको क्या करना चाहिए, आपके न्यूट्रिशन कैसा, आपकी एक्सरसाइज कैसी, ये सब कुछ बताऊँगा मैं। और कई लोगों को इसमें एक इल्यूजन, एक गलत फहमी, मिसकंसेप्शन भी होता है उनको। उनको लगता है कि यार कि ऐसी बॉडी मेरी, मैं इस बॉडी कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए करके ऐसा लगता है उनको। कई लोगों को गलत फहमी भी होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम किस कैटेगरी में बैठते हैं, हमारा बॉडी किस टाइप की, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हो कि यार मैं इतना ज़्यादा खाना खाता हूँ, जो पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मैं इतना ज़्यादा खाना खाता हूँ, इतना ज़्यादा खाना पेलता हूँ मैं, उसके बावजूद भी मैं मोटा नहीं होता हूँ, मैं हेल्दी नहीं होता हूँ, मेरे साइज़ नहीं बढ़ता है। और वहीं पे एक इंसान है वहाँ पे, वो इंसान बहुत कम खाता है, डाइटिंग भी करता है, बट फिर भी वो इतना चौड़ा है, इतना हेल्दी भी है और इतना वो भी है। मैं क्यों नहीं हो पाता हूँ, मेरा ऐसे शरीर क्यों नहीं बन पाता। तो ऐसे डाउट्स वगैरह हर किसी को, बहुत लोगों को होते हैं। और वो ऐसे मोटे लोगों को भी होते हैं कि मैं इतना खाना खाता हूँ, मैं इतना कम खाना खाता हूँ, सॉरी, मैं इतना कम खाना खाता हूँ, सोचते हूँ, और मैं फिर भी वो कर लेता, फैट अटेन कर लेता हूँ, और वहाँ पे वो पतला इंसान उतना ज़्यादा खाना खाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता करके। तो ऐसे डाउट्स बहुत ज़्यादा लोगों में होते हैं, इसलिए मैं सब कुछ इसमें अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। आपको एंड में बताऊंगा, पहले तो बताऊंगा किस तरीके की बॉडी क्या करनी चाहिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। शुरू करते हैं। तो गाइस, जब बॉडी कंपोजिशन की बात आती है ना, तो हमारी हर किसी की अलग अलग तरह की बॉडी होती है। आप सोसाइटी में किसी को देख रहे हो, किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, जो एनाटॉमी है डिफरेंट है, किसी की अलग है, ठीक है? तो और कई लोग जो होते हैं, यानी कि आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो फिर भी मोटे नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं पे एट द सेम टाइम आप एक ऐसे इंसान को देखो जो बहुत कम खाना खा रहा है, मुश्किल से बहुत कम खाना खाता है, डाइटिंग भी करता है, बट फिर भी वो लीन नहीं हो पाता। और वहीं पे एक जो पतला इंसान होता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वो मोटा नहीं हो पाता। हर किसी के तरह तरह की प्रॉब्लम से फेस करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी हर किसी की जो बॉडी है अलग है, डिफरेंट है। हम जेनेटिकली अलग तरीके से गिफ्टेड हो रखे हैं। जेनेटिकली अलग, हर किसी की अलग अलग तरह की बॉडी होती है, पैदाइशी वो ऐसा होती है उनकी बॉडी, ठीक है? तो आपको वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कैसी बॉडी है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, जो बॉडी कैटेगरी में आती है, सबसे पहली जो बॉडी कैटेगरी होती है वो होती है एक्टोमॉर्फ। और जो दूसरी बॉडी कैटेगरी आती है वो होती है मेसोमॉर्फ। और जो तीसरी आती है वो होती है एंडोमॉर्फ। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लीन होते हैं, जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, जिनका अगर बॉडी की फ्रेम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उनका जो शोल्डर होता है बहुत पतले होते हैं, ज्यादा वाइड नहीं होते, उनके शोल्डर पतले होते हैं, ठीक है? और उनके शोल्डर पतले होते हैं, और जो उनका वेस्ट टू शोल्डर का जो रेशियो होता है, एक नैरो, एक फ्लैट होता है ना, एक अच्छा एक शेप, एक वी टेपर अच्छा नहीं आता, उनका फ्रेम अच्छा नहीं होता है। और अगर उनकी मसल मास, एक बोन डेंसिटी की बात करी जाए तो वो काफी पतले होते हैं। उनके मसल, आपके उनके ये पूरा ओवरऑल उनकी चेस्ट पतली होती है, उनके आर्म्स पतले होते हैं, और उनके जो लेग्स होते हैं वो नैरो होते हैं, काफी लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, इसलिए वो ऐसे होते हैं, ठीक है? और स्ट्रेंथ की बात करें तो वो लोग काफी कम स्ट्रेंथ कैरी करते हैं अपनी बॉडी में। हाँ, वो पतले लोग होते हैं, ठीक है? पतले होते हैं तो उनके अंदर मास ज्यादा नहीं है, फैट ज्यादा नहीं है, बहुत कम मसल मास है, इसलिए बहुत ज्यादा छोटा फ्रेम उनका, उनके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। उनको जो फिजिकल अपीयरेंस होता है काफी मतलब फिजिकल अपीयरेंस काफी नैरो है उनका, तो वो ज्यादा मतलब कि ऐसे वो नहीं है। तो उनका तो ये बात, उनका फेस कट की बात करें तो उनका जो फेस कट होता है वो काफी नैरो होता है, पतला फेस कट होता है, और उनका ज्यादा वेट नहीं होता उनकी बॉडी का। तो अब मेन चीज इसमें क्या है, उनकी जो बॉडी है ये क्यों है ऐसी, जो उनकी बॉडी है ऐसी, उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है? उनके जो मेटाबॉलिज्म, जो एक्टोमॉर्फ वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो पतले लोग होते हैं ना, तो उनकी उनकी बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। मेटाबॉलिज्म यानी कि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं। डिस्टर्बेंस गाइस, क्योंकि आवाज थोड़ा मोबाइल मेरा नीचे गिर गया, इसलिए अब वहाँ पे से शुरू करते हैं। तो जो वो खाने खाते हैं, जो एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं, वो जो भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत जल्दी उनको बॉडी वो एनर्जी के तौर पर उस चीज को, जो कैलोरीज उनके कंज्यूम करके बहुत जल्दी, ज़्यादा जल्दी बर्न कर लेती है। इसलिए उन्हें जो भी खाना खाया होता है वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है, बहुत जल्दी एनर्जी के तौर पर जो भी काम करते हैं उसमें बर्न हो जाता है। इसलिए उनकी बॉडी कोई चीज को स्टोर नहीं कर पाती, जो भी उन्हें न्यूट्रिशन, जो भी खाना खाया दिन भर में, तो उनकी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती, सीधा बर्न कर लेती है। इसलिए उनकी बॉडी में कुछ बचता नहीं, इसलिए इसी वजह से उनका बॉडी का जो फ्रेम पतले हो जाते हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
ये इन लोगों को मैं, ये वीडियो है जो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए ये पूरा अच्छे से लास्ट में बताऊंगा आपको। ये पूरा बॉडी डिफरेंट, हर किसी बॉडी टाइप का पूरा लास्ट में, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो अगर ये स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो ये स्पोर्ट्स में आते हैं जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये ऐसे स्पोर्ट्स में आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ये ऐसे स्पोर्ट्स में आते हैं और जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इनका लाइफ के प्रति आउटलुक एक व्यू, पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये काफ़ी नर्वस होते हैं, ठीक है, नर्वस होते हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नहीं होती, काफ़ी नर्वस होते हैं। कहीं ना ये थोड़ा पतले होते हैं तो इनका मतलब कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनकी पर्सनैलिटी में नजर आती है, थोड़ा बहुत अपने आप से इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होता है, कहीं ना कहीं खुद को मतलब कि कंपेयर करते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं इनके अंदर, तो इनका ऐसा होता है। कैटेगरी आता है वो आता है हमारा मैसोमॉर्फ। मैसोमॉर्फ एक वेल बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर है, एक एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर वाले लोग होते हैं ये, जिनमें इनका जो फिजिकल एपियरेंस होता है काफ़ी इंप्रेसिव, सेक्सी और डोमिनेटिंग होता है। अगर इनका अपीयरेंस की बात करेंगे, एनाटमी की बात करें तो इनका जो शोल्डर होता है, इनका जो शोल्डर होते हैं वाइड होते हैं, एक मतलब कि एक अच्छे शोल्डर होते हैं इनके, ठीक है, तो इनका जो शोल्डर वेस्ट टू शोल्डर जो रेशियो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वी टेपर क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनमें कपड़े भी अच्छे फिट करते हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये अपने आप को हर एक स्पोर्ट में फिट कर सकते हैं, हर एक स्पोर्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्विक होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इनके अंदर स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस सब कुछ इसका एक पैकेज, ओवरऑल पैकेज कहा जाता है इनको, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनका मसल मास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनके फेस कट की बात करें, एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर के इनका फेस कट होता है, जिनमें अच्छी खासी इनके मसल्स होते हैं, ना ज़्यादा लीन होते हैं, ना ज़्यादा मतलब कि वाइड होते हैं, एक अच्छा खासा होता है। इनका शोल्डर अच्छे होते हैं, इनकी चेस्ट अच्छी होती है और इनके जो लेग्स भी होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक सेक्सी जैक्ड बॉडी लगती है इनकी, ठीक है, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी क्विक होते हैं, अपने आपको हर एक स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं और ये हर एक चीज़ में अच्छे से बैठते हैं, ठीक है। तो अगर इनका अब जो स्पोर्ट्स की बात करें, यानी कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे बैठते हैं, तो ये लोग बैठते हैं हमारे 100 मीटर, 200 मीटर स्प्रिंट्स, एथलेटिक स्पोर्ट्स में इवेंट में आप देख सकते हो, यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर जो ओलंपिक में जो एथलीट्स कंपीट करते हैं उनकी बॉडी देखो आप, एथलेटिक हो गया, आपका हो गया फुटबॉल हो गया, तो ऐसे स्पोर्ट्स में अच्छे बैठते हैं यहाँ, जहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ की जरूरत होती है। तो और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो हर चीज़ को इजीली कर जाते हैं, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एजाइल होती है। और इनकी जो उसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता और ना बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लो होता है, इनका नॉर्मल होता है। इससे जो भी खाना खाते हैं इनकी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है, एब्जॉर्व भी कर लेते हैं और बर्न आउट नहीं करती है, धीरे धीरे एब्जॉर्व कर लेती है और स्टोर भी कर लेती है, इसलिए ये इनको हर कोई खाना खाना लग जाता है, ठीक है। तो अब तीसरी बार कैटेगरी की बात करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ एक वाइड मतलब कि जिनका वाइड फ्रेम होता है, एक ऐसी कैटेगरी वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनके अंदर मसल मास भी होता है, हालांकि फैट बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज फ्रेम होता है। और इनकी पर्सनैलिटी की बात करें ज़्यादा बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, तो 20 किलो का काफ़ी मतलब कि होते हैं, तो वाइड होते हैं, तो इनके अंदर एक वैसा होता है। और इनका फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनके शोल्डर भी अच्छे खासे होते हैं, इनकी हालांकि जो इनकी कमर होती है काफ़ी वाइड होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट अटेन कर लेते हैं अपने एब्डोमिनल एरिया में। इनके आर्म्स बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, इनका जो फेस कट होता है काफ़ी राउंड होता है, ठीक है, राउंड होता है, काफ़ी फेस कट होता है, काफ़ी सॉफ्ट बॉडी भी होती है इनकी हार्ड बॉडी नहीं होती जैसे मैसोमॉर्फ की होती है, और एक्टोमॉर्फ की भी हार्ड होती है क्योंकि इनके अंदर फैट नहीं होता, मसल थोड़ा बहुत होता है, तो इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फैट कैरी करते हैं। और अगर ये स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो ये जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट पुट हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, थ्रोइंग इवेंट जैसे शॉर्ट पुट, डिस्कस वगैरह हो गए, जिसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, ये उस स्पोर्ट्स में अच्छे बैठते हैं। या बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर, हालांकि इतना साइज हो इनके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, क्विकनेस स्पीड बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। मैसोमॉर्फ में ऐसा होता है, मैसोमॉर्फ के अंदर हर ओवरऑल पैकेज अच्छा होता है उनका, ठीक है। तो ये एंडोमॉर्फ की इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वाइड होते हैं, हर जगह से वाइड होते हैं, हर कोई चीज़ वाइड होती है। तो ये बॉडी टाइप है, 3 बॉडी टाइप है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपना बॉडी कंपोजिशन बदल सकते हो। हर कोई चाहता है कि मैं मैसोमॉर्फ वाली कैटेगरी वाली या उस कैटेगरी में, यानी कि फिट एक बॉडी कैटेगरी में आऊँ। इनमें आप अगर एक्टोमॉर्फ हो तो क्या है आपका, यानी कि जो आपका वो जो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्विक है, इसलिए आपकी बॉडी बहुत जल्दी वो कोई भी खाना खाते उसको बर्न कर लेती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने न्यूट्रिशन, अपनी जो डाइट है उस पर ध्यान देना है, यानी कि आपको एक दिन में 4 या 5 बार मील लेनी है,
ठीक है, मील लो 4-5 बार, घर पे जो भी खाना खाना बन रहा है उसको खाओ। प्रोटीन आप फोकस करो कि प्रोटीन के ऊपर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी घर का आपका खाना है, जो रोटी रोटी चावल जो दाल है, आप तो एक एक्टोमॉर्फ हो, क्योंकि आप जो भी खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए आप ज्यादा खाना खाओ, 4 या 5 बार खाओ, घर पे जो भी खाना बन रहा है डेली रिपीटेडली खाओ, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। हालांकि आप एक्सरसाइज कम करोगे तो चलेगा, बट आपका न्यूट्रिशन ध्यान देना है, 5 टाइम खाना खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा क्विकली उस चीज को बर्न आउट कर लेती है। हालांकि भूख नहीं भी लगी है, बट फिर भी खाओ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद अगर अपनी डाइट कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आपकी बढ़ जाएगी आपकी डाइट कैपेसिटी, और आप एक अच्छा फ्रेम पालोगे अपना, आपको न्यूट्रिशन और अच्छी स्लीप लो, ठीक है, आपका बॉडी का पोर्शन वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फिर आप भी अच्छे दिन जाओगे। और अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो भाई आप वेल जेनेटिकली गिफ्टेड हो। मेसोमॉर्फ वाले लोग एक जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में अपने आप को डाल सकते हैं। और कई लोग हम देखते भी हैं अपनी सोसाइटी में कि कोई इंसान मतलब कि जो बहुत कम खाना खाता है और मतलब कि कुछ करता भी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भाई जेनेटिकली गिफ्टेड है, वो जेनेटिकली गिफ्टेड है, उसकी वो पैदाइश ही ऐसी हो, उसकी बनावट ऐसी है उनकी बॉडी की, उनकी इनहेरेंट है, वो अपने घर वालों की पूर्वजों से मिली होगी। तो अगर वो इंसान अगर कुछ भी अगर खाना खाता है तो बहुत जल्दी वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऐसे इंसान को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। अगर एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग में आ जाए ना, अपनी बॉडी बनाने में आ जाए, तो ये बहुत ही जल्दी बॉडी बना लेंगे इन कंपेरिजन टू एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ है, ठीक है। तो हमने कई बार भी देखता है कि अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि कोई इंसान होता है जो बहुत जल्दी मतलब कम वो करता है, बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट पाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली गिफ्टेड है। भाई आप एक्टोमॉर्फ हो तो अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो जेनेटिकली गिफ्टेड है पहले से उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, उनको रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, और जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है साइंटिफिकली टेक्निकली, ठीक है। तो ये उनका है। और अगर आप एंडोमॉर्फ यानी कि एक वाइड फ्रेम वाले हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने न्यूट्रिशन पे तो ध्यान देना है, और तो और आपको अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, आपको कैलोरी ज्यादा बर्न करनी है, आपको एनर्जी ज्यादा बर्न करनी है, और आपको खाना कुछ भी नहीं खाना है। जैसे कि एक्टोमॉर्फ क्या होगा, बॉडी में वो फैट अटैक नहीं करते हैं। आप ऐसे लोग हो, एंडोमॉर्फ हो, तो आप कुछ भी खाना खा रहे हो अगर, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसी को फैट अटैक कर लेती है, बर्न नहीं करवाती। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट तो ना के बाद पड़ेगा, जंक फूड अवॉइड करो, ठीक है। और आपको कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट अमाउंट में, हालांकि आपको फोकस करना है प्रोटीन पे, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, प्रोटीन रिच फूड में ध्यान दो। आपको कार्बोहाइड्रेट घर पे चावल जो रोटी है थोड़ा कम करनी पड़ेगी, ठीक है, दबा के नहीं करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, आपको बर्नआउट ज़्यादा करना है। इसलिए आप अगर आप करते रहोगे रिपीटली तो ऑब्वियसली बात है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए अपना न्यूट्रिशन एक्सरसाइज को हर किसी में ध्यान दो और अच्छी स्लीप पर ध्यान दो, तो आपका ये ऐसे अपना बॉडी का कंपोजिशन चेंज हो सकता है। तो ये गाइस ऐसे बॉडी कंपोजिशन होती है हमारी डिफरेंट। अगर आप साइंटिफिकली पहले अपनी बॉडी को देखो, मेरी बॉडी कैसी है करके, मैं किस बॉडी में आता हूँ, आपका अगर आप एक जो अगर हार्डली आप गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, मैं गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा खाना खाना है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज भले आप कम करो, बट आपको ज़्यादा खाना खाना है, तभी आपका वेट गेन करोगे। आप घर का खाना भी मिस मत करो, डेली लगातार खाओ। मेसोमॉर्फ वाले तो लोग सही है, उनको तो थोड़ा बहुत भी अपने ध्यान देंगे तो वो चल जाएगा। और एंडोमॉर्फ को तो आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, बट एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी। तो ये तरह के डिफरेंट कैटेगरीज थी। आप देखो कि आपको किस में आता है और उसी में ट्रेन करो अपने आप को, ठीक है। तो यार ये वीडियो मैं जो फैट वाली जो वीडियो, मैं इसे फैट लॉस वाली वीडियो बनाने वाला था मैं, तो मैंने सोचा कि इससे मैंने ये बना दूँ। कई लोग जो मेरी मतलब साथ वाले मेरे दोस्त लोग भी, काफ़ी बहनें भी है मेरी, जो वो बोली थी ये वाली वीडियो बनाओ करके फैट लॉस, बट मैंने सोचा कि ये पहले बता दूँ, उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो को देखो, पूरी देखना, वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करना, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ भी क्वेरी फिटनेस से रिलेटेड, होम वर्कआउट अगर चाहते हो, बेसिकली मैं होम वर्कआउट को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ कर रही है। तो अगर आप होम वर्कआउट करना चाहते हो, अपने आपको ट्रांसफर करना चाहते हो घर बैठे, आपको अगर योगा भी करना, मैं योगा भी करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। आगे थोड़े टाइम बाद उसका कुछ वीडियो आने वाली है, अभी मैंने प्लान करा था, बहुत ज़्यादा विजन है बहुत बड़ा वाला, तो वो आगे आने वाली है। अभी जो भी वर्कआउट है तो ये सब मैं इनसे बताऊँ। आपको कुछ भी क्वेरी घर पे मतलब कि आप चाहते हो ट्रांसफर करना, तो मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आपको पूरा हेल्प करूँगा, आपको आपके एक मतलब कि आपको जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।